रेबीज यानी बौलापन। नाम तो सबने सुना है और सुनते ही एक डर सा पैदा होता है ना। लेकिन क्या ये डर सिर्फ डर है या इसके पीछे असल मालूमात भी हैं? चलें, आज इसी नजरअंदाज की गई हकीकत को जरा करीब से देखते हैं। और इस हकीकत को जानने के लिए सबसे अहम सवाल ये है कि हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टर, यानी वो लोग जिनके हाथों में कल हमारी सेहत होगी, वो इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए आज कितने तैयार हैं। सच कहूं तो इसका जवाब आपको शायद थोड़ा सा चौंका दे। देखें, रेबीज एक अजीब सी बीमारी है। एक तरफ तो इससे 100% बचा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये एक बार हो जाए तो इसका नतीजा भी 100% मौत है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में आज भी ये पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये है क्या? आसान लफ्जों में ये एक वायरस है। ये जानवर के काटने से इंसानों में आता है और इसका टारगेट सीधा हमारा दिमाग और आसाबी निज़ाम होता है। अच्छा, तो इसी हवाले से हाल ही में लाहौर में एक बहुत दिलचस्प तहकीक हुई। मेडिकल के स्टूडेंट से पूछा गया कि वो रेबीज के बारे में क्या जानते हैं, और जो जवाबात मिले ना, वो सच में हैरान कर देने वाले थे। तो इस स्टडी में लाहौर के 350 मेडिकल स्टूडेंट्स शामिल थे, यानी बिल्कुल नौजवान, जिनकी औसत उम्र तकरीबन 21 साल थी। और उनमें लड़के और लड़कियां बराबर तादाद में थे। यही वो लोग हैं जो कल हमारे डॉक्टर्स बनेंगे। तो चले देखते हैं कि उनका नॉलेज कैसा था। तो इस तहकीक से ना कुछ बहुत अहम बातें सामने आईं, खास तौर पर वो चीज़ें जो इन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम थीं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी थी बीमारी फैलाने वाले जानवरों को पहचानने में। अच्छा, तकरीबन 88% स्टूडेंट्स ये तो जानते थे कि रेबीज कुत्तों से फैलता है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ 11% को यह मालूम था कि कुत्ते के अलावा बिल्लियां, बंदर और दूसरे जानवर भी इस बीमारी को फैला सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ी तादाद इस खतरे से वाकिफ ही नहीं थी। तो मोटी मोटी बात यह है कि स्टूडेंट्स को ये तो पता था कि भाई रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और कुत्तों से होती है, लेकिन उसके बाद क्या? काटने के बाद क्या करना है? दूसरे कौन से जानवर खतरनाक हैं? इससे बचना कैसे है? इन अहम चीजों के बारे में मालूमात की बहुत ज्यादा कमी थी। और अब आते हैं कुछ ऐसे नंबर्स पर जो वाकई परेशानकुन हैं। सोचें, किसी जानवर के काटने के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? जख्म को अच्छी तरह धोना, ठीक? लेकिन आप यकीन करेंगे कि 100 में से सिर्फ 29 मुस्तकबिल के डॉक्टर्स ये बुनियादी बात जानते थे। सिर्फ 29%। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो वैक्सीन लगती है, जिसे पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट कहते हैं, उसकी सही डोज क्या होनी चाहिए, ये तो और भी कम लोगों को पता था। सिर्फ 10%। यानी 100 में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को इस जिंदगी बचाने वाले इलाज की सही डोज मालूम थी। अच्छा, और बीमारी को जड़ से खत्म करने का जो तरीका है, यानी आवारा जानवरों की नसबंदी ताकि बीमारी फैले ही ना, उसके बारे में तो इल्म ना होने के बराबर था। सिर्फ तकरीबन 6% स्टूडेंट्स इस अहम हिकमत अमली को समझते थे। ये तो बहुत ही कम है। तो इन सब नंबर्स का मतलब क्या है? ये स्टडी सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। स्टडी का जो नतीजा था ना, वो बिल्कुल साफ और सीधा था। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट्स की रेबीज के बारे में मालूमात में बहुत नुमाया खला मौजूद है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग है। और यहां से असल बात शुरू होती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टर्स, जो इस फील्ड के माहिर बनने वाले हैं, उनकी मालूमात में इतनी कमी हो सकती है, तो हम सब के लिए सही और पक्की मालूमात रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस सारी बात से अगर आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, खुदा न खास्ता अगर कभी कोई जानवर काट ले तो 2 काम फौरन करने हैं। पहला, जख्म को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और चलते हुए पानी से अच्छी तरह धोएं। और दूसरा, एक लम्हा जाया किए बगैर सीधा डॉक्टर के पास जाएं और वैक्सीन लगवाएं। तो आखिर में सवाल यही है कि अगर हमारे माहिरीन की मालूमात में भी खला हो सकता है, तो फिर अपनी और अपने घरवालों की हिफाजत के लिए वो कौन सी एक बात है जो हम सबको लाजमी तौर पर मालूम होनी चाहिए? याद रखें, इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ मालूमात और इल्म ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे मुअस्सर हथियार है।